स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एडजॉन। दोस्तों, मैंने अभी आपको वीडियो नोरेमन के यूजेस के बारे में बताया था एक वीडियो में। वैसे ही मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर ये आया हूँ, और वो नया वीडियो ये है, किस टॉपिक पे इस पर हम बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक सबसे नया है, वो क्या है, सुपरफ्लुअस वर्ड। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपरफ्लुअस वर्ड आते हैं, सेंटेंस में दे दिया रहता है कि सुपरफ्लुअस वर्ड दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इसमें एरर क्या है। तो आप उस सेंटेंस को देखते हैं तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि उसमें कौन सा एरर है। आखिर सुपरफ्लुअस वर्ड होते क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी किसी एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बात करें, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सुपरफ्लुअस वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सुपरफ्लुअस वर्ड्स होता क्या है, उसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। लिखा है कि एक्सीडिंग व्हाट इज सफिशिएंट और नेसेसरी। एक्सीडिंग का मतलब होता है ज्यादा, कोई चीज ज्यादा हो जाए। व्हाट इज सफिशिएंट, जो हमारे पास जो हो, और नेसेसरी हो, मतलब जो आवश्यक हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितनी चीजों की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आपके पास कोई चीज आ जाए तो उसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कुछ रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको 1000 रुपए की ही जरूरत है, लेकिन अब आपके पास 1000 से ज्यादा, मैंने क्या किया, मैंने 1000 रुपए आपको दे दिया, और तो वो क्या हो गया ना कि आपके पास तो आपकी जेब में 1000 रुपए आ सकते हैं, लेकिन 1000 मैंने रुपए और दे दिया तो 1000 रुपए आ नहीं पाएंगे, टोटल तो 2000 हो रहे हैं, लेकिन आपकी जेब में केवल 1000 रुपए रखे जा सकते हैं। तो वो जो 1000 रुपए हुआ वो क्या गया, एक्सीड कर गया, मतलब कि ज्यादा हो गया। वही कह रहा है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सीडिंग व्हाट इज सफिशिएंट और नेसेसरी, मतलब कि कोई चीज जितनी जरूरत है और जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा हो जाती है, उसी को हम कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। उसको क्या कहते हैं भाई, सुपरफ्लुअस वर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, हमारा एग्जांपल है कजिन ब्रदर। देखिए जैसे क्या है कि आपको पता है कि कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई या बहन, ठीक है ना, चचेरा भाई बहन। ये एक अंडरस्टूड है। जैसे बोला जाता है सी इज माय कजिन, आपने बोल दिया कि वो मेरे क्या है, कजिन है, मतलब चाचा की लड़की हो, मामा अंकल की लड़की हो, आंटी की लड़की, किसी की लड़की हो या लड़का हो, वो आप सीधे क्या बोलते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं, आप कजिन का यूज करते हैं। आप कभी ये नहीं बोलते हैं कि सी इज माय कजिन ब्रदर, ही इज माय कजिन ब्रदर, या सी इज माय कजिन सिस्टर, आप नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब आपने देखा क्या कि कजिन के साथ ब्रदर आ गया, और ये जो कजिन के साथ ब्रदर एक्स्ट्रा आ रहा है, कजिन के साथ ब्रदर आ गया ना, कजिन का मतलब तो चचेरा भाई या चचेरी बहन होता ही है, लेकिन ये जो ब्रदर आ गया ना, ये क्या कर गया, एक्सीड कर गया भाई। हमें अगर हम बात करें, क्या कर गया, एक्सीड कर गया, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या कर दिया गया, दे दिया गया, कजिन ब्रदर दे दिया गया एग्जांपल में। और जबकि कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई बहन, लेकिन ब्रदर दे दिया गया है, तो ब्रदर की तो हमको जरूरत है नहीं। जैसे तो यही आपका जो ब्रदर हो गया ना, यही यहाँ पर क्या कहलाएगा, सुपरफ्लुअस वर्ड कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो सी इज माय कजिन सिस्टर। अगर मान लीजिए सेंटेंस लिख दिया गया तो आप पढ़ते समय आप कह देंगे अरे भाई ये तो सेंटेंस सही है, ये लिखा है सी इज माय कजिन सिस्टर, लेकिन क्या है, इसी सेंटेंस में यहाँ पर गलती ये मिल जाएगी आपको कि आपने तो पढ़ा भाई कजिन, और कजिन का मतलब भाई चचेरा भाई और चचेरी बहन होता ही है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब चचेरी बहन है, तो ये सिस्टर की क्या जरूरत है, यही सिस्टर आपका क्या हो गया, सुपरफ्लुअस वर्ड हो गया, और इस सिस्टर की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया कजिन ब्रदर, तो इसमें आपका जो ब्रदर हो गया सुपरफ्लुअस वर्ड बन गया। कजिन सिस्टर में आपने देखा सिस्टर आपका क्या हो गया, सुपरफ्लुअस वर्ड बन गया। तो सुपरफ्लुअस वर्ड का आपने मतलब समझा क्या, कि जो आपको जरूरत है उससे कोई चीज ज्यादा अगर दे दी जाती है, तो जो ज्यादा दी गई चीज वही आपका क्या कहलाता है, सुपरफ्लुअस कहलाता है। हम नहीं कहता है कि भाई ये फ्लो कर जाता, कोई चीज ज्यादा आपको दे दी गई, वही आपका सुपरफ्लुअस वर्ड कहलाता है, ठीक है ना। अभी और भी एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे आपका एक कजिन ब्रदर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात अब हम बात करेंगे, जैसे लिखा है दूसरा एग्जांपल, रिपीट अगेन। आपने देखा होगा कि जैसे नहीं आप क्लास में पढ़ते हैं तो सर थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहते हैं सर इसको रिपीट करिए। सर रिपीट अगेन आप कभी कभी क्या करते हैं ना, आप रिपीट अगेन बोल देते हैं, जबकि रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना। अरे जब रिपीट का मतलब ही दोहराना होता है, अगेन का मतलब ही वही चीज होता है, पुनः या मतलब फिर कह सकते हैं, और रिपीट का भी मतलब क्या होता है, दोहराना या दोबारा या फिर। तो भाई इसका भी मतलब वही चीज होता है और इसका भी मतलब वही होता है, तो आपको इन दोनों वर्ड को एक साथ लगाने की कभी जरूरत नहीं है, ये दोनों वर्ड कभी एक साथ नहीं आएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर आप रिपीट का यूज करेंगे तो
अगेन का यूज नहीं करेंगे, और अगर आप अगेन का यूज करेंगे तो रिपीट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल लिखा गया, प्लीज डोंट रिपीट अगेन दिस लेक्चर। एग्जांपल दे दिया गया कि प्लीज डू नॉट रिपीट अगेन दिस लेक्चर। तो आपको तो भाई पढ़ने तो बहुत अच्छा लगेगा कि सर प्लीज डोंट रिपीट अगेन दिस लेक्चर, क्योंकि आप बार बार ये वर्ड बोलते हैं रिपीट अगेन। लेकिन अगर ग्रामेटिकल देखा जाएगा तो रिपीट के साथ अगेन नहीं आ सकता। यही जो आपका है अगेन, ये आपका क्या बन गया, सुपरफ्लुअस वर्ड बन गया। ये क्या बन गया भाई, सुपरफ्लुअस वर्ड बन गया, और इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी का अगेन को आपको जरूरत नहीं है, और यहाँ पर अगेन क्या हो गया, सुपरफ्लुअस वर्ड हो गया। तो अगेन के लिए आप यहाँ क्रॉस कर देंगे, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, प्लीज डोंट रिपीट दिस लेक्चर, ठीक है ना। अगेन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। लिख लीजिएगा इसको कि रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा। रिपीट बोल दिया जाए, नहीं तो रिपीट अगेन नहीं बोला जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा आपका, सुपरफ्लुअस वर्ड हो गया। चलिए अब दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, रिपीट बैक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिपीट बैक। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिपीट का भी मतलब होता है दोबारा, बैक का मतलब भी होता है दोबारा करिए, चाहे वापस करिए, रिपीट करिए या वापस करिए। तो बैक शुड नॉट बी, क्या लिखा है, बैक शुड नॉट बी यूज्ड विथ रिपीट। रिपीट के साथ हम बैक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे, डू नॉट रिपीट बैक दिस मिस्टेक। अगर मान लीजिए सेंटेंस में ऐसा लिख दिया गया कि प्लीज डू नॉट रिपीट बैक दिस मिस्टेक, तो आपको क्या होगा, अगर आपसे कहा गया कि चलिए इस सेंटेंस में आप एरर बताइए, तो एरर क्या हो जाएगा कि रिपीट और बैक दोनों एक साथ आ गए हैं, जबकि हम बैक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है कि बैक शुड नॉट बी यूज्ड विद रिपीट। तो यहाँ पर बैक को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बैक का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आपके सुपरफ्लुअस वर्ड से आपने समझ लिया। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको जरूर नोट करिए, और बार बार ऐसे वर्ड्स को ढूंढते रहिए जिनका मीनिंग आपको सेम मिले। एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सुपरफ्लुअस वर्ड को अगेन एग्जांपल के बाद हम बात करेंगे कॉवर्ड मैन। तो ध्यान दीजिए, कॉवर्ड मैन अगर देख दिया गया, अब कॉवर्ड जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कायर होता है तो आप कहते हैं ना यू आर वेरी कॉवर्ड, ठीक है ना। आपको बोल दिया जाता है यू आर वेरी कॉवर्ड, आप उसके साथ मैन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है, देखिए लिखा है कि द यूजेज ऑफ कॉवर्ड मैन, the usage of coward man is wrong because coward itself means a person who is lack of courage। देखिए हम coward man में मैन का यूज कावर्ड के साथ क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का मतलब ये होता है कि कावर्ड वर्ड जो है, जिसका मतलब होता है कायर, ये खुद हमको ये बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास करेज नहीं है, जिसके पास क्या है, साहस की कमी है, तो आप उसको कावर्ड बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये हो गया कि आप मैंने आपको क्या बोल दिया गया, आपको स्पेसिफाई कर दिया गया, जस्टिफाई कर दिया गया है कि मैं एक पर्सन के बारे में ही बात कर रहा हूं कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे अगर कावर्ड मैन के साथ हम मैन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कावर्ड का मतलब ही ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या है, नॉलेज की, जिसके पास करेज की कमी है, तो ये हो गया क्या, कावर्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैन का यूज हम नहीं करेंगे, कावर्ड के साथ हम क्या करेंगे, मैन का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है कि ही इज अ कावर्ड मैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, आप मैन का यूज नहीं करेंगे, केवल ही इज कावर्ड, यही सही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बस सुपरफ्लुअस वर्ड के लिए इतना ही। आज का ये कॉन्सेप्ट सुपरफ्लुअस वर्ड के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी सुपरफ्लुअस वर्ड के बारे में समझें। और मैं आपको एक चीज बार बार कह रहा हूँ कि सुपरफ्लुअस वर्ड एक ऐसा, इसको समझने का कई तरीका है कि जो चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसी को हम सुपरफ्लुअस वर्ड कहते हैं, और उसका यूज हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एक वर्ड जो है, जब दो वर्ड एक ही मीनिंग को बताते हैं, एक सिंपल वे समझिए, जब दो वर्ड एक ही मीनिंग को बताते हैं तो आपको एक ही वर्ड रखने की जरूरत है क्या, दोनों वर्ड का तो यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कजिन ब्रदर की अगर बात की जाए तो भाई कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई और चचेरी बहन, तो आपको ब्रदर लगाने या सिस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर रिपीट का मतलब होता है दोहराना, तो उसके साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि रिटर्न माई मनी, ठीक है, तो मेरा पैसा वापस करो, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रिटर्न बैक माई मनी, तो भाई रिटर्न का मतलब भी वापस होता है, बैक का मतलब भी वापस होता है। तो मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो भाई बैक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न तो ऑलरेडी बता दे रहा है कि रिटर्न का मतलब होता है वापस। तो बस यही आपका